नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि जरा इस फेसबुक के इस आलेख को देखिए। इस आलेख में चर्चा है कि पढ़ते अमृत को ईडी ने तलब किया और 3 दिनों तक पूछताछ किया है। इस पोस्ट में लिखा हुआ है कि दीपक कुमार, जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव कहिए या सब कुछ करता धरता वही है, उनके बेटे को ईडी ने फिर 6 घंटे के लिए पूछताछ किया है और मामला लगभग 100 करोड़ से अधिक की राशि का खेलावेला है। वैसे दीपक कुमार के बारे में सिर्फ इतना ही चर्चा है। पढ़ते अमृत के बारे में ये भी चर्चा है कि ये ऑस्ट्रेलिया में कोयला खदान खरीदने के लिए गए थे, जितनी कमाई की है, और केशव कोई है जिससे इनका रिश्ता है। आनंद किशोर के बारे में भी इसने लिखा है कि किस तरीके से आनंद किशोर खेला कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है और बड़ा सवाल भी यह है कि आखिर ये मानली सिंह है कौन, जो इस तरीके की खबर अपने फेसबुक प्रोफाइल पर भी लगा रही है, फेसबुक पेज पर भी लगा रही है और दावा कर रही है कि ये खबर 110% सही है। और खबर प्रसारित होने के लगभग 14 घंटे बाद भी किसी मीडिया ने तहकीकात करना भी हमें लगता है कि मुनासिब नहीं समझा है। स्वाभाविक है कि जिन नामों की चर्चा इन्होंने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर किया है, फेसबुक पर जो लिखा है, उसमें जिस चर्चा जिन लोगों का किया है, उन लोगों की मीडिया घराने से बहुत बेहतर रिश्ता रहा है और हम सब लोग कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उनके एहसानमंद भी हैं। आर्थिक तौर पर भी हम लोगों को मदद करते रहते हैं। वैसे भी कहीं कोई जरूरत पड़ गया, ठेकेदारी वगैरह में भी तो मदद कर देते हैं। मतलब पटना के बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो व्यक्तिगत रूप से इन अधिकारियों से ऑब्लाइज हैं, चाहे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का रूप में हो, दीपक बाबू से हो, फिर पढ़ते अमृत से हो। ये सब क्योंकि बिहार कैडर के हैं, बिहार के ही रहने वाले हैं। कोई साथ पढ़ने वाला मिल जाता है, कोई गांव का मिल जाता है, कोई रिश्तेदार नातेदार मिल जाता है, कोई पत्रकार है तो और भी रिश्ता बन जाता है। तो ये मदद करते रहते हैं, इसलिए इनके खिलाफ खबर तो नहीं आएगी। अगर छापामारी हुई भी होगी तो कहीं से कोई जुबान खुलने वाला नहीं है, ये तो तय मानिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो जिसका फेसबुक प्रोफाइल है, वो कोई प्रोफाइल भी कुछ ऐसा नहीं है जिसको देखकर लगे कि इसके फैंस एंड फॉलोअर का बहुत ज़्यादा हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कुछ न कुछ अगर पोस्ट को अगर आप वो आगे पीछे करेंगे तो देखेंगे कि इसी तरीके की खबरें ये लिखती रहती है, बगावत वाली खबर। ताकि मानली सिंह है कौन, तो जान लीजिए मानली सिंह वहीं की रहने वाली है जहाँ के नीतीश कुमार है, मतलब कल्याण विभाग के। और उस गांव के जैसे इंजीनियर नीतीश कुमार हैं, उसी तरीके से डॉक्टर मानली के पिता थे पीएमसीएच में। स्वाभाविक तौर पर दोनों रिश्तेदार भी हैं, दोनों का पारिवारिक रिश्ता भी रहा है। भाई पीएमसीएच में डॉक्टर और उस समय में नीतीश जी पटना में इंदिरागिरी कर रहे हो, और दोनों गौवा, तो एक अलग रिश्ता होगा, वो भी लंदन से पढ़ के आए हुए डॉक्टर। तो इन लोगों का घरेलू रिश्ता रहा है और उस रिश्ता का सम्मान आज भी नीतीश, अरे गांव का आदमी तो किसको कैसे नहीं देंगे, वो देते रहते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस तरीके का इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर आना, वजह तो कुछ रहा होगा, कुछ तो चीजें मुख्यमंत्री के आसपास चल रहा है, क्योंकि ये खबर अंतःपुर से निकला हुआ है। क्योंकि मैं जितना मानली सिंह को जानता हूं और जो कुछ भी वो लिखती है, उसके पीछे कौन लोग खड़े होते हैं या कहां से ये आदेश आता है, इसकी समझ तो मुझे है। इसलिए मैं इस पोस्ट को बड़ी गंभीरता से ले रहा हूं और मैं भी मानता हूं कि ये जो इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन में सत्यता की गुंजाइश कुछ ज्यादा दिख रहा है। लेकिन सवाल यह है
कि लाला लॉबी की चर्चा करके मालिनी क्या संदेश देना चाहती, वो भी कुर्मी लॉबी की तरफ से। अरे भाई, कल्याण विभाग का कोई कुर्मी लॉबी अगर ये खबर चलवा रही है, चलाया जा रहा है कि भाई लाला लॉबी लाले लाल है, ऑस्ट्रेलिया में खरीद रहा है, क्या बात हो सकता है? क्या नीतीश खबर चलवा रहे हैं? पहला सवाल तो यही होगा। या कोई और है मुख्यमंत्री आवास के आसपास जो इस तरीके की खबरों को चाहते हैं कि पब्लिक डोमेन में आए? कुछ तो, क्योंकि ये देखिए, ये खबर अन्ना मार्ग के आसपास का ही है, ये समझ लीजिए। ये अन्ना मार्ग की किसी गली से निकला है, हम अन्य मार्ग की बात नहीं कर रहे हैं। अन्ना मार्ग के आसपास किसी न किसी, कह सकते हैं, झरोखा से बाहर निकला है, खिड़की खुली है और बाहर निकल आया। क्या नीतीश इतने कमजोर हो गए हैं कि जिन अधिकारियों को वो पसंद नहीं कर रहे हैं या जिन अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाना चाह रहे हैं, उसके लिए उनके साथ रहने वाले लोग इस तरीके से खबर को बाहर करेंगे? ये भी बड़ी बात है। अरे नीतीश आज चाले थे दीपक कुमार चुटकी में साफ, परते अमृत साफ, आनंद किशोर साफ, कौन बचा है भाई? एक बार नीतीश कुमार की आंख टेढ़ी हो जाएगी तो फिर कोई बचेगा? तो फिर इसकी क्या जरूरत है? इस तरीके की खबरें क्यों चलाई जा रही है? पब्लिक डोमेन में ये चर्चा क्यों नैरेटिव बनाई जा रही है कि परते अमृत के यहां ईडी साहब को पूछताछ किया है? सोचिए। और इसी सोचने को लेकर हमने ये खबर चलाई है कि मालिनी सिंह का ये पोस्ट संकेत है कि राजा के दरबार में कुछ न कुछ चीजें चल रही हैं। राजा के दरबार में कुछ न कुछ बड़ी साजिश की कोशिश चल रही है, क्योंकि अक्सर इस तरीके की साजिश या इस तरीके का कॉन्स्पिरेसी, जब राजा थोड़ा कमजोर होता है ना, शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर, तब इस तरीके की चीजें बाहर आती हैं। क्योंकि दीपक कुमार के वहां रहते हुए जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, उसको लेकर लाला समाज को छोड़ दीजिए तो कोई समाज खुश नहीं है। बात अभी 2-3 दिन पहले ही हो रही थी, एक सीनियर आईएएस अधिकारी से हमारी बात हो गई दीपक बाबू को लेकर। कहे कि संतोष जी एक बात जानते हैं कि दीपक का लालू जी क्या नाम रखे हुए थे? अब सर, हम तो लालू जी के जमाना में हम लोग तो हाफ पैंट पहन के घूमने वाले लोग थे, झोला वाला। मतलब कि आप देख लीजिए, लालू के शासनकाल में भी दीपक कहां कहां पोस्टिंग किया, कहां कहां कौन कौन जिला का डीएम रहा है, और चर्चित था उस समय में झोला वाला। मतलब अब समझ लीजिए, लालू के भी ये फेवरेट डीएम रहे हैं। और बातचीतें में पता चला कि भाई देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ झोले लेके घूमते थे, क्लेवर भी था, काम करने का तरीका ये जानते थे, तोड़ निकालना जानते थे। जो लाला बुद्धि जिसको कहते हैं ना, लाला बुद्धि, वो लाला बुद्धि का मास्टरमाइंड है। इसलिए नीतीश जी, भाई तोड़ निकालने वाला अधिकारी चाहिए ना भाई। ये समस्या है, इसका क्या समाधान होगा, हाजिर है। और वो तोड़ जो है सो ऐसा तोड़ है जिस पर दामन पर दाग नहीं लग सकता है। तो ऐसे अधिकारी तो सबको पसंद होता है, जो झोला भी पहुंचावे और बेहतर सलाह भी दे। ऐसा कहाँ मिलता है? ईमानदार मिल गया तो बाकी चीज में फेले है, झोला लेके तो नहीं आएगा, बोरो लेके चल जाएगा, वो अलग दिमाग का रहता है, तो उससे लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो दीपक बाबू की ये छवि है। लेकिन कुछ दिनों से दीपक बाबू को लेकर ये चीजें चलनी शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार जिस मानसिक दौर से गुजर रहे हैं ना, ऐसे में दीपक बाबू, देखिए ये भी चीजें समझने की जरूरत है कि अशोक चौधरी को लेकर भी कुछ खबरें चल रही हैं। मैंने भी कुछ खबरें चलाई हैं। वो अशोक चौधरी को लेकर भी मालिनी सिंह थोड़ा असहज है। सीधे डायरेक्ट हमला करते हुए आपको अशोक चौधरी को दी जाएगी। जानकारी यहां तक है
कि अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई सांसद, कोई मंत्री अगर नीतीश कुमार को जाके कह दिए कि सर हमारे यहाँ इस डीएसपी एसडीओ को भेज दीजिए, अच्छा पदाधिकारी है, जाएगा तो ठीक ठाक रहेगा, और मुख्यमंत्री कह भी देते हैं दीपक बाबू जा देख लीजिए इसका पोस्टिंग कर दीजिएगा, उस सांसद और उस विधायक के पास, उस मंत्री के पास 2-4 दिन बाद जो है अशोक चौधरी जी का फोन आता है, भाई जी अरे हम तो फलाना ऑफिसर को, दीपक जी का फोन आया था, हम तो फलाना ऑफिसर को कह दिए हैं, अब दूसरा कहिए ना, कोई जगह तो करवा देते हैं। अब कोई सांसद जो से दूसरे जगह अपने क्षेत्र से कैसे कहे। इस तरीके की भी चर्चा खूब चली, खूब ये चर्चा चला कि दीपक कुमार और अशोक चौधरी सब मिल के जो है पूरा खेला कर रहे हैं, और इस खबर में दम भी है। ऐसा नहीं है कि ये खबर सिर्फ हवा में है। एगो सांसद तो खुद हम ही को कहे, खैर बात छोड़िए वो, लेकिन इसमें दम है, क्योंकि जिस तरीके से सीएम के आसपास रहने वाले लोग असहज हैं, दीपक कुमार से, प्रत्यय अमृत से, अशोक चौधरी से, ये संयोग नहीं है, ये बड़ा प्रयोग है। किसी न किसी प्रयोग की वजह से ये प्रतिक्रियाएं हो रही है, और आने वाले समय में कई तरह की चीजें आपको बदलती हुई दिख जाए। अन्ना मार्ग में तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये साधारण कन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि जब राजा शारीरिक और मानसिक तौर पर कमजोर होता है ना, तो जो राज दरबारी होते हैं वो मनमानी करने, वो स्वभाव है, मानव स्वभाव है, मनमानी करना शुरू ही कर देता है। उसी मनमानी का ये सारा पोस्ट या जो कुछ भी खबरें आ रही है, उसी मनमानी की वजह से जो प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह, जो सरकार अन्ना मार्ग का जो दबाव समूह है ना, उस दबाव समूह से ये चीजें बाहर निकल रही है। कितना सच है, कितना झूठ है, कितना इस खबर को लेकर माहौल बनाने की कोशिश है, ये सब तो बात की बात है, लेकिन इतना तय मानिए कि अन्ना मार्ग में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, और ये ठीक ठाक नहीं चलने का मतलब है कि कुछ न कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं जिसको लेकर वहाँ का जो इकोसिस्टम है ना, वो थोड़ा गड़बड़ा गया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि मालिनी का ये पोस्ट मुख्यमंत्री तक पहुंच गया होगा, इसमें भी कोई दो मत नहीं है, पहुंच जरूर गया होगा, चाहे उनका घर का चाहिए देने वाला काहे ने पहुंचा दिया, पहुंच जरूर गया होगा। और इसके बावजूद भी सन्नाटा है, चुप्पी है, तो समझिए कि किसी न किसी सुनामी का ये संकेत है। क्योंकि संजीव हंस पर छापेमारी, संजीव हंस के सहारे सिंगला तक पहुंचना, इस खेल के पीछे जो लोग भी खड़े थे उनको लगा कि खेल अगर हमारे होता ना, दरबार में बहुत तरीके के रत्न होते हैं, तो उन्हें लगा कि सिर्फ यही तक होके बात खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा तो संभव है क्या? हर किसी का अपना लॉबी है दरबार में। भाई दरबार से जुड़े हुए अलग अलग तरीके से भी लोग जुड़े रहते हैं, और संजीव हंस दिल्ली में रह चुका है ना, दिल्ली की भी उसने दरबारी की है, और कई नीतीश जी के ऐसे आदमी को जा पॉलिटिकल, रामविलास पासवान का ओएसडी रहा हुआ है, तो कई पॉलिटिकल फील्ड के भी लोगों से उनका गहरा रिश्ता है। फिर दलित भी है, और अभी दलित को लेकर एक अलग तरीके की राजनीति तो चल रही है। ऐसे में लाला जो 2005 से बिहार में बंसी बजा रहे हैं चैन की, और सब कुछ जो चाह रहे हैं वो मिल रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर इस तरीके की प्रतिक्रिया बड़े भूचाल या सुनामी या जो कहिए चंद महीनों के अंदर दिखने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।
क्योंकि ये सब कुछ जो हो रहा है ना, वो सत्ता संघर्ष नहीं है। दरबार के अंदर जो पावर होता है ना, वो बैलेंस कहीं न कहीं गड़बड़ा रहा है, और उसी बैलेंस गड़बड़ाने का नतीजा इस तरीके की खबरों का बाहर आना है।